एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है नवरात्र का पहला दिन। आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रम। आज जो हमारे यहाँ का मौसम था वो एकदम से साफ़ था। रोज़ की तरह हमारे यहाँ आज पानी नहीं बरसता था। आज मुझे करने थे अपने बहुत सारे कामों को, जिसके लिए मैं आ गई थी कमरे में। मुझे चेंज करना था अपने दोनों कमरों की बेडशीटों को, साथ ही साथ अपने काउच कवर को भी। तो चलिए करते हैं घर की सफाई। समय था कम और काम था मेरे पास आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल मैं अपने घर को थोड़ा सा भी समय नहीं दे पाई थी सफाई के लिए। इसीलिए मैं भी जल्दी जल्दी अपने कामों को ख़त्म कर रही थी। दोनों कमरों को ठीक करने के बाद मैं आ गई थी अपने मंदिर में, क्योंकि मुझे करना था अपने मंदिर को भी साफ़। तो चलिए साथ में करते हैं मंदिर को साफ़। जब मैंने अपने मंदिर को साफ़ किया, मैंने सारी मूर्तियों को निकाला, पोंछा और उसके बाद फिर मैंने अपने मंदिर को दोबारा से मूर्तियों को मंदिर पे रखा। और उसके बाद जो मेरा मंदिर था वो लग रहा था कुछ इस तरह से। आज मंदिर में एक अजीब सी चमक थी, शायद माँ के आगमन की खुशी में। कहते हैं कि माँ दुर्गा जो हैं वो ये त्यौहार मनाने के पीछे, पुराणों के पीछे कई कथाएं हैं। कहते हैं कि पुराणों में लिखा गया है कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की थी और माँ दुर्गा ने आज ही के दिन महिषासुर जो राक्षस थे उनका वध किया था। तो कहीं ना कहीं यह त्यौहार जो है वो बुराई पे अच्छाई का प्रतीक के रूप में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। और भी इस त्यौहार को मनाने के पीछे चीज़ें हैं, जैसे कि कहा जाता है कि माँ जो दुर्गा हैं वो सृजन, पालन और संसार की मूल शक्ति माँ दुर्गा जी को माना गया है। और जब माँ आती हैं तो अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देती हैं। बस जो आपकी पूजा है वो सच्चे मन से होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये त्यौहार जो है, जो संसार में नारी के महत्व को भी ये त्यौहार वो प्रदर्शित करता है। और ये त्यौहार पर्व हमारे जो देश है, हमारे देश की पर्व, हमारे देश की संस्कृति और परंपरा का ये त्यौहार हमारा प्रतीक है। तो चलिए करते हैं, अपने मंदिर को भी सजाते हैं। अपने मंदिर को मैंने सजाया था फूलों से। आज जो मेरा मंदिर था वो लग रहा था कुछ इस तरह से। रोज़ की तरह आज जो मंदिर में चमक थी वो एक अलग थी, शायद माँ के आगमन की खुशी में। क्या चलो वो जला दूं? ये 9 दिन साक्षात माँ जो होती हैं वो मंदिर में बैठी रहती हैं, इसीलिए जो चमक होती है मंदिर की वो कई गुना बढ़ जाती है। चाहे मंदिर की ही नहीं, पूरे शहर की, पूरे संसार की, हर जगह की चमक जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन खासकर ये हमारे देश की, क्योंकि हमारे देश में इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मैं आ गई थी बाहर, जहाँ पे थे मेरे भोलेनाथ, जिनको भी मैंने सजाया था अपने कुछ फूलों से, जो दिखाई दे रहे थे कुछ इस तरह से। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज था मेरा व्रत और मुझे बनाना था व्रत के लिए फलाहार, जिसमें मैंने बनाई थी मूंगफलियाँ। देर काम मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, देर हो रही थी, जल्दी जल्दी मैं भी कर रही थी अपने कामों को ख़त्म। मूंगफलियों को बनाने के बाद, भूनने के बाद मैंने फ्राई किए थे कुछ आलू को, व्रत के आलू को, जिसको मैंने फ्राई किया था सिंधा नमक से। आलू, सिंधा नमक, टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया की पत्ती। चलिए हो गया था मेरा भी नाश्ता तैयार और मैंने निकाली थी आज ये वाली साड़ी। टाइम हो गया था मेरा रोज़ की तरह से 7:25 और मुझे हो रही थी फिर से लेट। तो चलिए मैं भी हो गई थी तैयार। उसके बाद मैं गई स्कूल और ये है शाम का समय का, जहाँ पे मैं बना रही हूँ रात का डिनर, जिसमें मैंने बॉयल किए हैं कुछ आलू को, जिसमें कि मुझे बनानी है सब्जियाँ। जब भी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं कभी भी आलू को चाकू से नहीं काटती हूँ, और आलू को मैं हमेशा बेढंगा काटती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि आलू को जब फोड़ के कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई जाती है तो उसका टेस्ट जो है कुछ अलग होता है। और ये सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिए थे कुछ टमाटर, धनिया की पत्ती और हरी मिर्ची, साथ ही साथ मैंने भूना था कुछ भुने हुए मसालों को। तो चलिए तैयार करते हैं अपनी सब्ज़ी को, जिसमें मैंने यूज़ किया था टमाटर, धनिया की पत्ती, हरा मिर्चा,
धनिया, सौंफ, मिर्चा, जीरा का भुना हुआ मसाला। बन रही थी मेरी भी सब्जी। हो गई थी मेरी सब्जी तैयार, जिसमें मैंने डाला पानी और लगाई मैंने एक सीटी। लीजिए, जो सब्जी का कलर था वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने जो कुट्टू का आटा होता है, सिंघाड़े का आटा, उसकी पूड़ी बनाने के लिए, जिसमें कि मैंने यूज़ किया था केले को। केले से ही मैंने अपने बैटर को साना था। उसके बाद मैंने बनाई अपनी गरम गरम पूड़ियाँ और लग गई थी हमारी जो व्रत की थाली। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।